हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अर्पिता एंड वेलकम टू माय चैनल ई विद्यार्जन। फ्रेंड्स, मैंने वैसे तो बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे बनाए हैं। होप आपको अच्छे भी लगते होंगे। इसी तरह आज भी एक अच्छा और टॉपिक लेके आई हूँ, दैट इज़ परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन होता है जिस तरह से आप चीज़ों को लेते हो। ठीक है, तो अब मैं इसके पहले मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ, उस बेसिस पे बताऊँगी कि मैं समझाऊँगी कि क्या चीज़ होती है परसेप्शन। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इम्प्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरनमेंट। लाइक जब कोई भी पर्सन जो वो सुनता है, सूंघता है, टेस्ट करता है आसपास के एनवायरनमेंट से, जैसे मैंने यहाँ लिखा है सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, मतलब जो देख रहा है, जो सुन रहा है, स्पेशली जिस तरह का टेस्ट आ रहा है, जिस तरह की इसको स्मेल आ रही है, तो उन चीज़ों को लेके जब दिमाग में आप उन चीज़ों को रिसीव करते हो, उसके बाद आप कैसा इंटरप्रिटेशन करते हो, दैट इज़ नोन एज परसेप्शन। लाइक कोई चीज़ अगर मान लो आपके घर में पक रही है और वहाँ जब वो पक रही है आपको स्मेल आई थोड़ी मीठी मीठी सी, तो ये क्या हुआ? ये एक चीज़ थी जो आपके दिमाग में आई। जब दिमाग में आई उसके बाद आपने इसको इंटरप्रेट किया स्मेल करके कि ये जो चीज़ बन रही है हो सकता है खीर हो या कोई मीठी चीज़ बन रही है। समझ में आया? तो ये होता है परसेप्शन, जो आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से लेते हो और जो दिमाग में आपके रिसीव होता है, उसके रिसीव होने के बाद जो आप इंटरप्रेट करते हो, किस तरह से उस चीज़ को लेना है या आप सामने उसको प्रेजेंट करते हो, तो दैट इज़ नोन एज परसेप्शन। और परसेप्शन का मैं इम्पॉर्टेंस आपको बताती हूँ। परसेप्शन जो हमारे एक्चुअली कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी बहुत यूज़फुल है एंड नॉर्मल लाइफ में भी है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जैसे पहला है फैसिलिटेट्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब अगर आपका परसेप्शन अच्छा है, मतलब आप लोगों को ऑब्ज़र्व अच्छे से करते हो, आप उनकी क्वालिटीज़ को जज अच्छे से कर सकते हो, तो इस तरह से आप किसी भी इंसान का बिहेवियर बहुत अच्छे से पहचान सकते हो और हमेशा उनसे उस तरह से रिलेशन मेंटेन कर सकते हो जिस तरह से सामने वाला बिहेव कर रहा है या जिस तरह से सामने वाला है। राइट नाउ सेकेंड इज हेल्प्स इन बिहेवियर प्रेडिक्शन। मतलब कभी कभी क्या होता है कि आपको पता है कि इंसान बहुत ज़्यादा बुरा है और इस हिसाब से जैसे आपकी अगर जजिंग कैपेबिलिटी आपकी अगर अच्छी है और आपका परसेप्शन अच्छा है, तो इस तरह से आप सामने वाले इंसान को जान जाओगे और जान जाओगे, जज कर लोगे, तो आपको पता हो जाएगा कि ये नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाला है, या मैंने अगर ऐसा किया या कोई काम हुआ तो इसके बाद इसका रिएक्शन क्या होगा। समझ में आया? तो दैट इज़ अ थिंग। नाउ थर्ड इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ नीड्स। लाइक जो परसेप्शन होता है, इससे आप अपनी जो नीड्स हैं या दूसरों की नीड्स हैं या अपनी नीड्स हैं उनको डिटरमाइन भी कर पाते हो, है ना। जैसे आपको भूख लग रही है, आपको रोना आ रहा है, तो ये सारे फैक्टर्स ही होते हैं जो आपके दिमाग में पहले जाते हैं, उसके बाद आप उनको इंटरप्रेट करते हो और उसके बाद एक रिजल्ट के तौर पे इंटरप्रिटेशन जो निकलता है, दैट इज़ परसेप्शन। नाउ लास्ट इज इफेक्टिव सबऑर्डिनेट डीलिंग। लाइक जैसे मैंने बताया कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आप जब तक लोगों को अच्छे से जज नहीं कर पाओगे, स्पेशली मतलब जब आपको टीम हैंडल करनी है, टीम हैंडल ना भी करनी हो तो भी आप नॉर्मल जब ऑफिस एनवायरनमेंट में काम करते हो या मार्केटिंग फील्ड में काम करते हो, तो आप जब तक सामने वाले को समझोगे नहीं कि किस तरह से वो चीज़ों को लेता है, किस तरह से एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, तो वो सारी चीज़ें जब तक आप नहीं समझोगे, ह्यूमन बिहेवियर नहीं समझोगे, तब तक आप अच्छी डीलिंग नहीं कर सकते हो, ह्यूमन डीलिंग नहीं कर सकते ह्यूमन बिहेवियर की। राइट। सो अब मैं आपको बताऊंगी जो फैक्टर्स होते हैं, जो फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं जो परसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन होता है हमारा, किस तरह से आपकी सोच बनती है, किस तरह से आप लोगों चीज़ों को परसीव करते हो, इंटरप्रेट करते हो, तो उसमें कुछ जो फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुछ 10 पॉइंट्स आई हैव लिस्टेड इट डाउन। सो पहले पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ बिलीव्स। बिलीव्स क्या होता है? जो जिन पे आप विश्वास करते हो, कोई रीति रिवाज, कोई ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो आपकी बिलीफ होती हैं, मतलब आप इस पे विश्वास करते हो आंख बंद करके, नहीं जी ऐसे ऐसे ही होगा,
है ना। तो वो होती है बिलीव। अब आप जब अपना दिमाग आप उसी तरह से आपने सेट कर रखा है कि मेरे दादा के ज़माने से ये ऐसे ही होता आ रहा है, तो आप कोई कुछ भी कह ले आप वही करोगे, ठीक है। तो आपने दिमाग में सेट कर रखा है, तो आपका जो परसेप्शन है वही रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता, कोई कितना भी समझा ले। सेकेंड इज स्टीरियोटाइपिंग एंड हेलो इफेक्ट। स्टीरियोटाइपिंग और हेलो इफेक्ट क्या होता है? हेलो इफेक्ट होता है जो फेवरेटिज्म होता है। लाइक आपको अगर आपके साथ 2 कलीग काम कर रहे हैं, आपके अंदर 2 टीम मेंबर काम कर रहे हैं, एक के लिए आपका फेवरेटिज्म ज़्यादा है, एक को आप कम पसंद करते हो, तो आप क्या करोगे, हमेशा उस बंदे का साथ ज़्यादा दोगे जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हो। तो ये हो गया बायसनेस, तो ये हो जाता है हेलो इफेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज सेलेक्टिव परसेप्शन। सेलेक्टिव परसेप्शन मतलब जितना आप सुनना चाहते हो, जो आप देखना चाहते हो, ठीक है, जो अगल बगल आपके चल रहा है, आप क्या देख रहे हैं, चाह रहे हो, क्या सुनना चाह रहे हो, ये आप बहुत अपने अंदर में लिमिट कर लेते हो कि भाई ये चीज़ मुझे सुननी ही नहीं है, ये चीज़ मुझे देखनी ही नहीं है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी मैटर करता है और आपके परसेप्शन पे भी मैटर करता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अच्छा ही देखते हैं, अच्छा ही सुनते हैं, किसी की बुराई नहीं कर सकते, किसी की बुराई सुन नहीं सकते, तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं सेट है कि मुझे बुराई करनी ही नहीं है, ना मुझे बुरा करना है। तो ये हो गया आपका सेलेक्टिव परसेप्शन। नाउ नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन क्या होता है? जब आप अपने आप को, अपने एट्रीब्यूट्स को दूसरे के अंदर में रिफ्लेक्ट करके देखने लगते हो। लाइक जब आप ऑनेस्ट हो, सपोज आपकी जो क्वालिटी है वो ऑनेस्ट है, तो आप ऑनेस्ट हो तो आपको लगेगा कि सामने वाला भी ऑनेस्ट है, राइट। तो आपको ये नहीं लगेगा कि मैं अगर मतलब आप स्वाभाविक सी बात है, अगर आप बेईमान हो तो आपको लगेगा कि सबको ही बेईमान है। तो ये चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ। प्रोजेक्शन का मतलब एट्रीब्यूशन ऑफ ट्रेट्स इन अदर्स। नाउ नेक्स्ट इज इम्प्रेशन। इम्प्रेशन क्या होता है? इम्प्रेशन है लाइक जब सामने आप किसी से मिलते हो तो वो आप पे क्या इम्प्रेशन छोड़ रहा है, उस हिसाब से आप अपना परसेप्शन बनाते हो। कभी कभी आपसे जो पहले बार मिलता है, हो सकता है उस टाइम बहुत अच्छा उसने बिहेव किया हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी दैट हैज़ बीन बिहेव्ड, तो वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ेगा वो आपके दिमाग में उस तरह से बैठ जाएगा। भले वो बंदा कैसा हो, लेकिन आपको लगेगा नहीं उसने तो मेरे साथ बहुत अच्छा किया था, एंड जब वो मिलता है मेरे से बहुत अच्छे से मिलता है, तो ये इंप्रेशन आपके दिमाग में बन जाएगा और इसी तरह से आप उससे डील करोगे, उसी तरह से आप उसके साथ बिहेव करोगे। आपको लगेगा ही नहीं कि वो बंदा इस तरह से भी कर सकता है। नाउ नेक्स्ट इज इन्फ्लुएंस। दैट इज इन्फ्लुएंस का मतलब बताती हूँ मैं आपको। जैसे ये लिखा हुआ है मैंने, टेंडेंसी ऑफ सम पीपल टू जज अदर्स ऑन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? आप जैसे कि मैं बताती हूँ, जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि कहीं कहीं ऐसे ऑफिसेज होते हैं जहाँ पे बॉस को लगता है कि बंदा बैठा हुआ है अपनी कुर्सी में तो वो ज़रूर काम कर रहा होगा, राइट। ये भले वो बंदा काम कर रहा हो या ना हो, लेकिन एक बॉस की मेंटालिटी होती है वो क्या होती है? वो यही होती है कि अगर बंदा ऑफिस में बैठा हुआ है 24 घंटे काम करने के लिए, तो इसके मतलब उसके पास बहुत काम है। तो ये कहीं ना कहीं एक लिमिटेड इन्फॉर्मेशन हो गई और उसी के बेसिस पे वो अपना जजमेंट देता है अपने माइंड को, उसी तरह से अपना परसेप्शन बनाता है कि ये बंदा ज़्यादा काम करता है, ये बंदा कम काम करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज एट्रीब्यूशन। एट्रीब्यूशन में क्या होता है? कॉज एंड इफेक्ट, लाइक सिचुएशनल बेसिस। जैसे कि परसेप्शन कभी कभी सिचुएशन के हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं, या कभी कभी आप बहुत सारी एक्ट्स करते हैं और उसके बेसिस पे जो रिएक्शंस आते हैं उस हिसाब से आपकी परसेप्शंस बिल्ड होती हैं, राइट। तो ये होता है एट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट इज डिस्टॉर्शन। दैट इज ट्विस्टिंग एंड मैनिपुलेशन। कुछ लोगों की आदत होती है कि चीज़ों को मैनिपुलेट करना, चीज़ों को ट्विस्ट करना, सीधी सीधी जो बात हुई है उसको ना बता के उसमें मिर्च मसाला लगा के बताना। तो ये होता है ट्विस्टिंग एंड मैनिपुलेटिंग ऑफ द थिंग्स, एंड दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी अफेक्टिंग फैक्टर ऑफ परसेप्शन, ठीक है। क्योंकि नज़रिया सामने वाले का, अब सपोज़ करो मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको देती हूँ। जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में क्या होता है कि आपका इमीडिएट बॉस है, जो आपका इमीडिएट बॉस है और उससे ऊपर भी एक बॉस है। आपका जो इमीडिएट बॉस है और आप उसको डेली रिपोर्ट कर रहे हो और वो आपको नहीं पसंद करता, ठीक है। उसका नेचर कुछ और है और मेरा नेचर कुछ और है, हम दोनों का मेल नहीं खाता, और वो जिस तरह का फीडबैक वो ऊपर देगा उस तरह का ही जो ऊपर वाला बॉस है समझेगा कि आप ऐसे ही हो। वो कभी आपसे डायरेक्ट नहीं पूछने आएगा, समझिए। और वो क्या कहता है, वो अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके ट्विस्ट करके बातों को बताता है। तो ये चीज़ होती है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट इज
सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, लाइक जो आपकी नीड्स हैं, मोटिव्स हैं, जो आपका करंट साइकोलॉजिकल स्टेट है, जो सोशल नीड्स हैं, उसके बेसिस पे भी आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है। लाइक कभी कभी बहुत जो गरीब होते हैं उनकी स्थिति ऐसी होती है, उनकी साइकोलॉजिकल स्टेट होता है अलग, बहुत रिच लोगों का स्टेट अलग होता है। आपकी नीड्स जो हैं, मोटिव्स हैं, आप किस तरह की मंशा रखते हो किसी चीज़ को करने का, वो चीज़ें, सब चीज़ें मिला के ये इफेक्ट, जो फैक्टर्स हैं वो परसेप्शन को बिल्ड करती हैं। नाउ this was it and hope you guys like this video. प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड आई विल कमिंग विद मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।